Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Rizwan, where we learn to take our English to the next level. जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। इस वीडियो में हम 50 एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखने वाले हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर वीडियोस हैं जहाँ पर आप वोकैबुलरी सीखते हो। सो गाइस, ये वीडियो में स्पेशल ये है कि इस वीडियो का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन है कि ये 50 वर्ड्स आप मेमोराइज हो, आप किसी भी तरह से आप मेमोराइज कर ले। सो इस वीडियो का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है गाइस। मैं आपके साथ 50 वोकैबुलरी कार्ड्स या फिर फ्लैश कार्ड शेयर करूंगा, जिसमें वर्ड, उसका मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस गिवन है, और उसमें एक फन एनिमेटेड पिक्चर भी है जो आपको वर्ड को मेमोराइज करने में हेल्प करेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वर्ड को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको के साथ एक क्लू वर्ड शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये वर्ड को किस तरह से मेमोराइज करना है। ये क्लू वर्ड्स को हम नेमोनिक्स भी बोलते हैं गाइस, जो मेमोरी एड्स होते हैं बेसिकली। सो ये क्लू वर्ड के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक पिक्चर को इमेजिन करके इस वर्ड को हमारे ओरिजिनल वर्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हो। सो हमारी ये मेथड ट्रिक है गाइस, जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं मेमोराइज करने के लिए चीज़ों को, और वोकैबुलरी को मेमोराइज करने के लिए ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है सीरीज़ में। मैं से कंटिन्यूस वीडियोस बनाता रहूँगा जहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ वोकैबुलरीज इसी वे में पढ़ते रहेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है एबरेशन। इट्स एबरेशन। इसका मीनिंग देखेंगे हम, ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई बिहेवियर जो नॉर्मल नहीं है या फिर एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि काफ़ी वियर्ड और अजीब है। ओके, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब ये कोई चीज़ का नाम है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, हिज आउटबर्स्ट वॉज एन एबरेशन फ्रॉम हिज नॉर्मली काम डिमीनर। उसका मतलब उन्हें जो गुस्सा दिखाया था, जो आउटबर्स्ट था उसका, वो नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इसका क्लू है गाइस, ज़ीब्रा वेकेशन। आपको एक ज़ीब्रा इमेजिन करना है अपने माइंड में, जो एक वेकेशन पे जा रहा है, उससे और उस वर्ड को एब्रेशन से कनेक्ट करना है। तो आप ऑटोमेटिकली जब भी आपको एक ज़ीब्रा वेकेशन पर जाता हुआ दिखाई देगा, आपको एब्रेशन वर्ड आपके माइंड में आ जाएगा। सो गाइस, हमारा सेकंड मीनिंग है अबहॉर। इट्स अबहॉर। इसका मतलब देखेंगे हम, रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड। यानी कि कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जिससे आपको नफरत हो और आपको नापसंद हो। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, शी अबॉर्स क्रूएल्टी टू एनिमल्स। यानी कि उसको एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं है और वो एनिमल्स से नफरत करती है। ओके, इसका क्लू है गाइस, अ बोर्ड। तो आपको ये वर्ड याद रखने के लिए एक बोरिंग सी मूवी इमेजिन करनी है, जिससे आपको नफरत हो, जो आपको बिल्कुल नापसंद हो। तो आपको बोर मूवी को अबहॉर से कनेक्ट करना है। सो इस तरह से आप ये वर्ड को आसानी से याद कर सकते हो। सो गाइस, हमारा थर्ड वर्ड है अबंडेंट। इट्स अबंडेंट। इसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, प्लेंटीफुल। मतलब कि कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना। ये एक इसका पार्ट ऑफ, इसका मतलब ये एक क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द रीजन इज अबंडेंट इन वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब है कि वो प्लेस पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड जानवर रहते हैं। इसका क्लू है गाइस, ए बन विथ डेंट। डेंट का मतलब होल्स होता है। सो आपको इस तरह से आपके माइंड में इमेजिन करना है कि बहुत सारे बन्स है जिसके अंदर होल्स है, और ये पिक्चर को आपको अबंडेंट वर्ड के साथ कनेक्ट करनी है अपने माइंड में। सो गाइस, हमारा फोर्थ वर्ड है अक्लेम। इट्स अक्लेम। इसका मीनिंग है प्रेज इंथुजियास्टिकली, अप्लॉज और पब्लिक प्रेज। सो इसका मतलब है गाइस, किसी की तारीफ होना, और प्रेफरेबली एक पब्लिक प्लेस पे या बहुत सारे लोगों के सामने। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है या फिर वर्ब है, यानी कि तारीफ को भी हम अक्लेम बोलेंगे और तारीफ करने को भी हम अक्लेम करना बोलकर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द एक्टर रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर हिज परफॉर्मेंस। यानी कि वो एक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई काफ़ी सारे लोगों में
उसकी परफॉर्मेंस को देकर। इसका क्लू है एक्लेम। आप अपने माइंड में इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक पर्सन बहुत सारे लोगों के सामने ठहर कर अपनी तारीफ कर रहा है। तो ये इमेज को आपको एक्लेम वर्ड के साथ अपने माइंड में कनेक्ट करना है। सो गाइस, हमारा फिफ्थ वर्ड है एक्रू। इट्स एक्रू। इसका मीनिंग है टू एक्यूमुलेट ओवर टाइम, स्पेशली मनी और बेनिफिट, यानी कि मनी या फिर दूसरे बेनिफिट्स का एक टाइम के साथ साथ बढ़ते रहना या फिर जमा होते रहना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, यानी कि एक एक्शन वर्ड है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस रहेगा इंटरेस्ट विल एक्रू ऑन द अकाउंट बैलेंस, यानी कि अकाउंट बैलेंस में जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता रहेगा। ओके, इसका हम क्लू देखेंगे एक क्यूर, यानी कि आपको एक पर्सन है जो बीमार था, अभी उन्हें हेल्थ उसकी इम्प्रूव हो रही है। ये पिक्चर को आपको अपने माइंड में एक्रू वर्ड के साथ कनेक्ट करना है। सो गाइस, हमारा सिक्स्थ वर्ड है एक्यूमेन। इट्स एक्यूमेन। इसका मतलब है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। ये एबिलिटी जिसके जरिए हम किसी को आसानी से जज कर सकते हैं और आसानी से अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है गाइस, मतलब ये कोई एबिलिटी का नाम है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शी हैज़ अ कीन बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि उसका जो बिजनेस सेंस है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग सेंस है, वो काफ़ी अच्छा है। इसका क्लू है एक क्यूट मैन। आप एक क्यूट मैन को आता हुआ इमेजिन कर सकते हो और ये इसको एक्यूमेन से इस तरह से लिंक कर सकते हो कि क्यूट मैन एक अच्छा डिसीजन है। सो यहाँ पे आपको क्रिएटिव होना है गाइस, जो मैं क्लूज दे रहा हूँ उसको आपको अपने हिसाब से यूज करना है। सो गाइस, हमारा सेवंथ वर्ड है एडमेंट। इट्स एडमेंट। इसका मतलब है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, यानी कि कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जो मतलब एक अपना मन बना दिया, अब उन्हें अपना मूड चेंज नहीं करना चाह रहा। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है गाइस, यानी कि किसी पर्सन की क्वालिटी का नाम है ये। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे ही रिमेन एडमेंट अबाउट हिज डिसीजन टू क्विट, यानी कि उन्हें कोई चीज़ को छोड़ने का, कोई चीज़ को गिव अप करने के डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है और उन्हें अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाह रहा। इसका हमारे पास हिंट है एडमेंट। अब आपको इसको एडमेंट से कनेक्ट करना है। आप एक मेंटल पिक्चर इमेजिन कर सकते हो जहाँ पर आप मिंट किसी पर्सन को खिला रहे हो और फिर भी उन्हें अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहा। हमारा 8th वर्ड है गाइस एडेप्ट। इट्स एडेप्ट। इसका मतलब है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, ऐसा कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और नाउन भी है, यानी कि किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है और किसी पर्सन की क्वालिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, शी इज़ एडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो, यानी कि उन्हें पियानो बजाने में काफ़ी माहिर है, इसको काफ़ी एफिशिएंसी है पियानो बजाने के लिए। इसका हमारे पास क्लू है गाइस ए पेट। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आपका एक पेट है, एक डॉग है जो हाई जंपिंग में या किसी और चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और आपको इसको एडेप्ट ना वर्ड से कनेक्ट करना है। हमारा 9th वर्ड है गाइस एडमॉनिश। इट्स एडमॉनिश। इसका मीनिंग हम देखेंगे टू वार्न और रेप्रिमेंड समवन फर्मली। इसका मतलब है किसी को डराना और किसी को स्ट्रांगली डराना कि कोई चीज़ ना की जाए। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है गाइस, ये एक्शन वर्ब है ऑब्वियसली। इसका एग्जांपल सेंटेंस हम देखेंगे द टीचर एडमॉनिश द स्टूडेंट फॉर देयर अनरूली बिहेवियर, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स को डराया और धमकाया उनके खराब बिहेवियर के लिए। ओके, और इसका क्यू है एमोनिशा। आपको क्या करना है, एमोनिशा नाम की लड़की इमेजिन करती है जो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रही है और आप उसको डरा रहे हो। अब ये पिक्चर को आपको एडमॉनिश वर्ड के साथ कनेक्ट करना है। हमारा 10th वर्ड है गाइस एड्रॉइड। इट्स एड्रॉइड। इसका मीनिंग है क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग हैंड्स और माइंड, यानी कि कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है अपने हैंड्स या फिर अपना माइंड यूज़ करने के लिए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी कि किसी की चीज़ की या किसी पर्सन की क्वालिटी है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ एड्रॉइड एट सॉल्विंग पजल्स, यानी कि उन्हें पजल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। और इसका क्यू हमारे पास रहेंगे एंड्रॉइड। तो आप एक एंड्रॉइड फ़ोन या फिर एक एंड्रॉइड नाम के पर्सन को इमेजिन कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है।
और आपको एंड्रॉयड नाम की इस पिक्चर को एंड्रॉयड वर्ड के साथ कनेक्ट करना है अपने माइंड में। हमारा 11th वर्ड है एडवोकेट। इट्स एडवोकेट। इसका मीनिंग ए पर्सन हु इज पब्लिकली सपोर्ट्स और रिकमेंड्स अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी और अ लॉयर। सो गाइस, ऐसा पर्सन जो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा हो, किसी चीज को बार बार उन्हें प्रमोट कर रहा हो, उसको हम एडवोकेट बोलते हैं। या फिर एक लॉयर को भी हम जनरली एडवोकेट बोलते हैं, एक वकील को। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या फिर वर्ब रहेगा, यानी एडवोकेट करना भी एक एक्शन वर्ड है और एडवोकेट एक पर्सन का नाम भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, शी इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एनिमल राइट्स, यानी कि एनिमल राइट्स को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एडवोकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा वोकल है, बहुत ज़्यादा एनिमल राइट्स को सपोर्ट करती है। इसका क्यों हमारे पास है एक्ट ऑफ वेट। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक पर्सन है जो ब्लैक कपड़ों में है, यानी कि एडवोकेट है, और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा वेट है, और इस वर्ड को आपको एडवोकेट नाम के वर्ड के साथ कनेक्ट करना है। हमारा 12th वर्ड है गाइस एस्थेटिक। इट्स एस्थेटिक। इसका मीनिंग है कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक्स बार बार ये वर्ड यूज होता है, तो मतलब ऐसी कोई चीज़ जो ब्यूटी से कनेक्टेड हो या फिर ब्यूटी का अप्रिसिएशन हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि कोई चीज़ का नाम भी हो सकता है या फिर उसकी क्वालिटी भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस रहेगा, द आर्टिस्टिक फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एस्थेटिक डिज़ाइन, यानी कि एक अच्छा गुड लुकिंग डिज़ाइन को पर्सन क्रिएट कर रहा था। इसका हमारे पास क्यों है स्टिक। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में कि एक स्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है में भी, और ये पिक्चर को आप अपनी हमारे वर्ड एस्थेटिक से अपने माइंड में कनेक्ट कर सकते हो। गाइस, हमारा 13th वर्ड है एफेबल। इट्स एफेबल। इसका मीनिंग है फ्रेंडली, गुड नेचर और इजी टू टॉक टू, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है या फिर उसका नेचर काफ़ी अच्छा है और उससे हम आसानी से बात कर सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव रहेगा, मतलब कि किसी चीज़ की या किसी पर्सन की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, ही हैड एन एफेबल मैनर दैट मेड एवरीवन फील वेलकम, यानी कि वो पर्सन का मैनर इतना अच्छा और इतना फ्रेंडली था कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा वेलकम फील हुआ। और इसका हमारा क्लू रहेगा अ फैट बेल। आप एक बड़ी सी बेल इमेजिन कर सकते हो जो कि काफ़ी फ्रेंडली है, और इसको हमारे एफेबल वर्ड से कनेक्ट करना है। हमारा 14th वर्ड है एफ्लुएंट। इट्स एफ्लुएंट। इसका मीनिंग है वेल्थी, हैविंग ए प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो या फिर नाउन है, यानी कि किसी का नाम भी हो सकता है या फिर किसी की क्वालिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द एफ्लुएंट नेबरहुड वॉज फिल्ड विद लग्जूरियस होम्स, यानी कि जो नेबरहुड था, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होम्स है। इसका हमारे पास क्लू है अ फ्रेंड, यानी कि आप अपने एक फ्रेंड भी इमेजिन कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा रिच है और उसको आपको इस वर्ड से कनेक्ट करना है। हमारा 15th वर्ड है अजाइल। इट्स अजाइल। इसका मीनिंग है एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, यानी कि कोई ऐसा पर्सन और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही फास्ट और आसानी से मूव कर सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, यानी कि किसी की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा है, द एजाइल जिमनास्ट परफॉर्म फ्लॉलेस रूटीन्स, यानी कि जो जिमनास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एजाइल है और उसने बहुत ही अच्छे से अपने रूटीन्स को परफॉर्म किया। इसका क्लू है जेली। आप एक जेली को इमेजिन कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी है और बहुत आसानी से मूव हो रही है, और उस इमेज को आपको एजाइल वर्ड से कनेक्ट करना है। हमारा 16th वर्ड है गाइस एलिविएट। इट्स एलिविएट। इसका मीनिंग रहेगा टू मेक सफरिंग डिफिशियंसी और ए प्रॉब्लम लेस सीवियर, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मान लो आपके पास पेन बहुत ज़्यादा है और उस पेन को कम करना या उस चीज़ को कम कर देना। ये पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्वियसली वर्ब रहेगा गाइस, एक्शन वर्ड है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द मेडिसिन हेल्प टू एलिविएट हर पेन, यानी कि जो मेडिसिन उसने लिया था उसको काफ़ी हेल्प हुई उस पेन को कम करने के लिए। और इसका क्लू हमारे पास रहेगा लीफ। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक लीफ है, एक पत्ता है जो हवा में उड़ रहा है और कुछ कम हो रहा है,
तो इस तरह से आप एक मेंटल इमेज बनाकर इस वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 17th वर्ड है गाइस अलूफ। इट्स अलूफ। इसका मीनिंग रहेगा नॉट फ्रेंडली और फोर्थकमिंग, कूल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो ज़्यादा फ्रेंडली ना हो और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, यानी कि उससे बात करना आसान ना हो। ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है या किसी की क्वालिटी है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शी सीम्ड अलूफ एंड अनइंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। यानी कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अनइंटरेस्टेड थी, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, उसको कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इसका क्लू है गाइस लॉस्ट होप। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा रूड है और आप बोल रहे हो कि ये होपलेस है, लॉस्ट होप है, और इसको आपको अलूफ वर्ड से कनेक्ट करना है। हमारा 18th वर्ड है एम्बिगियस। इट्स एम्बिगियस। इसका मीनिंग रहेगा गाइस ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन अनक्लियर। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो, जिसको एक से ज़्यादा तरह से समझा जा सके। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे हिज एम्बिगियस स्टेटमेंट लेफ्ट अस अनश्योर ऑफ हिज इंटेंशंस। यानी कि उसका जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी एम्बिगियस था और उसको सुनने के बाद हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसके इरादे क्या है। आप इसका क्लू इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ए बेर, यानी कि या फिर ए बियर। आप एक बियर की बोतल इमेजिन कर सकते हो किसी पर्सन के हाथ में, और अब उन्हें जो बोल रहा है वो बिल्कुल ही एम्बिगियस है, वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। सो गाइस हमारा 19th वर्ड है एमिलियोरेट। इट्स एमिलियोरेट। इसका मीनिंग रहेगा टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर। यानी कि कोई चीज़ खराब है और आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है ऑब्वियसली वर्ब, एक एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा है द न्यू पॉलिसीज वेर इंटेंडेड टू एमिलियोरेट वर्किंग कंडीशंस। यानी कि जो वर्किंग कंडीशंस पहले खराब थे, न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए गए उनको इम्प्रूव करने के लिए। इसका हमारे पास क्यू है गाइस अ मेल। आप एक मेल इमेजिन कर सकते हो जो किसी को भेजा गया है वर्किंग कंडीशंस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए, और आपको इस तरह से एक मेंटल इमेज बनानी है। हमारा 20th वर्ड है गाइस एम्पल। इट्स एम्पल। इसका मीनिंग है इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल। यानी कि आपके पास कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्पल टाइम है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है शी हैड एम्पल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी कि उसके पास बहुत सारा टाइम था अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इसका क्लू है गाइस हमारे पास एन एप्पल। यानी कि आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारे सेब रखे हुए हैं और वो सेब वो सारे एप्पल्स आप एम्पल वर्ड के साथ कनेक्ट कर दोगे। सो गाइस हमारा 21st वर्ड है एम्पलीफाई। इट्स एम्पलीफाई। इसका मीनिंग है टू मेक लार्जर, लाउडर और मोर पावरफुल। यानी कि कोई चीज़ है उसको और पावरफुल बनाना या फिर और बड़ा बनाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा गाइस वर्ब, ऑब्वियसली एक एक्शन वर्ड है। इसका हम एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे द माइक्रोफोन एम्पलीफाइड हिज वॉइस सो एनीवन कुड हियर। यानी कि माइक्रोफोन यूज करने पर उसकी वॉइस काफ़ी बढ़ गई थी और सब लोग उसको सुन सकते थे। इसका क्लू है गाइस ए लैम्प। आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक लैम्प है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और लाइट काफ़ी एम्पलीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप लैम्प को एम्पलीफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 22nd वर्ड है एनेक्डोट। इट्स एनेक्डोट। इसका मीनिंग रहेगा ए शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल इंसिडेंट और पर्सन। यानी कि एक छोटी या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी जो किसी पर्सन या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रही हो। ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है गाइस, यानी कि किसी चीज़ का नाम है। इस एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखेंगे She shared an anecdote about her first day at college। यानी कि उसके कॉलेज के पहले दिन उसने अपने बारे में एक स्टोरी उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर की। इसका क्लू है गाइस एनाकोंडा। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आपको एक एनाकोंडा दिखाई दिया और आप ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड्स को सुना रहे हो। तो इस तरह से आप एनाकोंडा को एनेक्डोट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 23rd वर्ड है गाइस एंग्विश। इट्स एंग्विश। इसका मीनिंग रहेगा सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग टू सफर इंटेंसली। यानी कि आइदर मेंटल या फिर फिजिकल पेन जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सीवियर है,
ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और वर्ब है, यानी कि एंग्विश होना भी हो, मतलब ये पेन हो भी सकता है आपको, और ये पेन के नाम को भी हम एंग्विश ही बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, ही एक्सपीरियंस्ड एंग्विश आफ्टर द लॉस ऑफ हिज लव्ड वन, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ उसके कोई लव वन के चले जाने के बाद। इसका क्लू है गाइस, डेथ विश, एंग्विश, डेथ विश। कोई पर्सन को इतना पेन हो रहा है कि उन्हें उसकी विश डेथ है। आप इस तरह से पेनफुल पर्सन को इमेजिन करके ये वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 24th वर्ड है गाइस, एनिमोसिटी। इट्स एनिमोसिटी। इसका मीनिंग रहेगा स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और हेट्रेड, यानी कि किसी की तरह बहुत ज़्यादा हेट होना, नफरत होना और बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक होना। ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है गाइस, ये फीलिंग्स का नाम है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, देयर वॉज डीप एनिमोसिटी बिटवीन द राइवल गैंग्स, यानी कि दो गैंग्स थे और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हेट था, काफ़ी ज़्यादा एनिमोसिटी थी। इसका क्लू है गाइस, एनिमल सिटी। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी सिटी है जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं और वो एक दूसरे को हेट करते हैं। तो इस तरह से आप एनिमल सिटी को एनिमोसिटी से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 25th वर्ड है गाइस, एनाइलेट। इट्स एनाइलेट। इसका मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय, अटरली, ऑब्लिटरेट, यानी कि किसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका ऑब्वियसली वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द हरिकेन थ्रेटेंड टू एनिहिलेट द स्मॉल आइलैंड कम्युनिटी, यानी कि जो तूफान आया था वो तूफान से चांसेस है कि जो स्मॉल आइलैंड कम्युनिटी है जो तट के पास है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसका हमारे पास क्लू है, ए नाइट। हमको मालूम है नाइट एक वॉरियर को बोलते हैं, एक जाबाज को बोलते हैं। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक नाइट सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो आप ये मेंटल इमेज को एनाइलेट वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा 26th वर्ड है गाइस, एनोमली। इट्स एनोमली। इसका मीनिंग है समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हिच इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। सो ऐसा कोई चीज़ जो नॉर्मल ना हो, जो मतलब स्ट्रेंज हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, यानी कि किसी चीज़ का नाम है ये। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द अनयूजुअल वेदर पैटर्न वॉज एन एनोमली फॉर द रीजन, यानी कि वहाँ पर जिस तरह का वेदर अभी चल रहा है, जिसका पैटर्न चल रहा है, वो एक एनोमली है, वो नॉर्मल नहीं है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। इसका हमारे पास क्लू है, एनो एमिली। आप एक लड़की इमेजिन कर सकते हो जिसका नाम एमिली है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और अजीब सी है। तो इस तरह से आप एनोमली को एक लड़की के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास 27th वर्ड है, एंटागनाइज। इट्स एंटागनाइज। इसका मीनिंग हमारे पास है टू कॉज समवन टू बिकम हॉस्टाइल, यानी कि कोई पर्सन को नाराज करना और उसको गुस्सा दिलाना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, यानी कि एक एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे कि सार्कास्टिक रिमार्क्स ओनली सर्व टू एंटागनाइज हिज कोवर्कर्स, यानी कि उसका जो रिमार्क था, जो मतलब जोक था, शायद उसके कोवर्कर्स को और गुस्से में ला दिया उन्हें, मतलब उनको और उनका मूड ऑफ हो गया। इसका हमारे पास क्लू है, एंड्स गो नाइस। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एंड्स की एक रे है, यानी कि बहुत सारे चींटियों की एक लाइन है और कोई लड़का उनको छेड़ दिया और वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर बिखर गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो इस तरह से आप एंड्स से एंटागनाइज को कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 28th वर्ड है, एंटीसिपेट। इट्स एंटीसिपेट। इसका मीनिंग हमारे पास है टू एक्सपेक्ट और प्रेडिकेट। टू एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट, तो मतलब कोई चीज़ को एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है गाइस, यानी कि एक्शन वर्ड है ये। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, शी एंटिसिपेटेड हिज अराइवल एंड प्रिपेयर्ड डिनर, यानी कि उसको एक्सपेक्टेड था वो लड़की को कि वो लड़का आएगा और उन्होंने उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर चुकी थी। इसका क्लू हमारे पास है, एंटीसेप्टिक। तो गाइस आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आपको कुछ चोट लगी है और आप एंटीसेप्टिक उस पर लगा रहे हो और ये एंटीसिपेट कर रहे हो कि ये चोट जल्दी से कम हो जाए। तो इस तरह से आप एंटीसेप्टिक को एंटीसिपेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 29th वर्ड है गाइस, एंटीथेसिस। इट्स एंटीथेसिस। इसका मतलब है डायरेक्ट ऑपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दो चीज़ों के बीच में बिल्कुल ही ऑपोजिशन होना या फिर डिफरेंस होना।
पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, यानी कि एक क्वालिटी का या किसी चीज़ का नाम है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है लव इज द एंटीथेसिस ऑफ हेट, यानी कि लव हेट का ऑपोजिट है। आप इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो क्लू के लिए। ए थीसिस, थीसिस का मतलब कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो आपके पास दो थीसिस है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। आप इस तरह की मेंटल पिक्चर बनाकर इस वर्ड को मेमोराइज कर सकते हो। हमारा 30th वर्ड है गाइस एपैथी। इट्स एपैथी, इसका मीनिंग है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, यानी कि इंटरेस्ट का ना होना, कोई पर्सन या कोई चीज़ जो बिल्कुल ही नॉट इंटरेस्टेड हो। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है गाइस, यानी कि ये कोई क्वालिटी का नेम हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है द एपैथी ऑफ द वोटर्स वॉज एविडेंट इन द लो टर्नआउट एट द पोल्स। सो जब वोट्स बहुत कम हुए, वोट्स परसेंटेज बहुत ही कम हुआ और बहुत ही कम लोगों ने वोट दिया, इसलिए हम वोटर्स की एपैथी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि उनके इंटरेस्ट ना होने का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। हमारे पास क्लू है इसका गाइस एम्पैथी। एम्पैथी आपको मालूम है किसी के बारे में कंसर्न को हम बोलते हैं। तो आप एक पर्सन को इमेजिन कर सकते हो जिसके पास बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है, और उस मेंटल पिक्चर को आप एपैथी वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस हमारा 31st वर्ड है एप्रीहेंसिव। इट्स एप्रीहेंसिव, इसका मीनिंग है एंशियस और फियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, यानी कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये बात का फियर है ना, यहाँ पे एंशियस हो जाना, एंजाइटी होना, ये बात को लेकर। हमारे पास इसका पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस एडजेक्टिव, यानी कि एप्रीहेंसिव होना एक क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे शी फेल्ट एप्रीहेंसिव अबाउट स्टार्टिंग हर न्यू जॉब, यानी कि उसकी न्यू जॉब को लेकर वो काफ़ी डर गई थी या फिर काफ़ी एंशियस हो गई थी। इसका हमारे पास क्लू है गाइस ए प्रिंस। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक प्रिंस है जो किंग बनने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है इस बात को लेकर। तो इस तरह से आप ये एक मेंटल पिक्चर एप्रीहेंसिव वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 32nd वर्ड है गाइस आर्बिट्ररी। इट्स आर्बिट्ररी, इसका मीनिंग है हमारे पास बेस्ड ऑन रैंडम चॉइसेस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम, यानी कि अपने मूड पे या फिर अपने ओन चॉइसेस पर डिसीजन लेना, कोई पर्टिकुलर रीजन को ना फॉलो करते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है गाइस। अगेन ये एक क्वालिटी है किसी पर्सन की। हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्ररी एंड अनफेयर, यानी कि जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी आर्बिट्ररी है, यानी कि वो काफ़ी इलॉजिकल है और उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। इसका हमारे पास क्लू है गाइस ए रैबिट ट्री। आप एक रैबिट ट्री को इमेजिन कर सकते हो जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है, राइट, और इस तरह से आप आर्बिट्ररी वर्ड को याद कर सकते। हमारा 33rd वर्ड है गाइस आर्केन। इट्स आर्केन, इसका हमारे पास मीनिंग है अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस और सीक्रेट, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट और आसानी से उसको ना समझा जा सके। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगेन ये किसी चीज़ की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है द आर्कियन रिचुअल्स ऑफ द एंशिएंट ट्राइब वर श्राउडेड इन मिस्ट्री, यानी कि पुराने ज़माने के लोग जो रिचुअल्स करते थे वो काफ़ी मिस्टीरियस होते थे, उनको आसानी से समझा नहीं जाता था। इसका हमारे पास क्लू है एक केव। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि केव है, एक बहुत बड़ी गुफा है जो अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस है, राइट। तो आप इस तरह से एक केव को आर्केन के साथ कनेक्ट करके इसको मेमोराइज कर सकते हो। हमारा 34th वर्ड है गाइस आर्जुअस। इट्स आर्जुअस, इसका मीनिंग हमारे पास है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्टर्नेस, एफर्ट, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग है। इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास एडजेक्टिव, यानी कि ये कोई चीज़ की अगेन क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज एन आर्जुअस टास्क, यानी कि पहाड़ चढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, काफ़ी मुश्किल काम था। इसका क्लू हमारे पास है ए डव। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक बर्ड है एक डव है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है बट उसको काफ़ी डिफिकल्टी पेश आ रही है। सो इस तरह से आप ये वर्ड को मेमोराइज कर सकते हो। हमारा 35th वर्ड है आर्टिकुलेट। इट्स आर्टिकुलेट, इसका मीनिंग है यूजिंग लैंग्वेज इजीली एंड फ्लुएंटली एक्सप्रेस क्लियरली, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना आता हो, उसकी वोकैबुलरी और उसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो।
पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और वर्ब है, यानी कि ये एक क्वालिटी भी हो सकती है और ये एक्शन वर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, शी इज़ नोन फॉर हर आर्टिकुलेट स्पीच, यानी कि वो लड़की अपनी अच्छी स्पीच के लिए काफ़ी फेमस है। इसका हमारे पास क्लू है गाइस, ए पर्टिकुलर हेट। मान लो कोई एक पर्सन है जो बहुत ही फ्लुएंटली लोगों की इंसल्ट करता है, तो आप इस तरह से एक पर्टिकुलर हेट को आर्टिकुलेट वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 36th वर्ड है गाइड, एसरटेन। इट्स एसरटेन। इसका मीनिंग हमारे पास है टू फाइंड आउट द सर्टेन, टू मेक श्योर ऑफ, यानी कि कोई चीज़ को श्योर करना, कोई चीज़ को श्योरली फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली गाइस एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, दे ट्राई टू एसरटेन द ट्रूथ ऑफ द रूमर्स, यानी कि वो उन लोगों ने रूमर्स, अफवाहों की सच्चाई को जानने की कोशिश की। इसका हमारे पास क्लू है गाइस, ए बिग कर्टेन। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि बहुत ही बड़ा कर्टेन है, पर्दा है और उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसके पीछे क्या है। तो ये मेंटल पिक्चर को आप एसरटेन से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 37th वर्ड है गाइस, एस्पायर। इट्स एस्पायर। इसका मीनिंग हमारे पास है टू डायरेक्ट वंस होप्स और एम्बिशंस टुवर्ड अचीविंग समथिंग। तो कोई चीज़ को पाने की कोशिश करना, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करना, ये इसका मतलब रहेगा एस्पायर। ये एक वर्ब है गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी कि एक एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, शी एस्पायर्स टू बी अ प्रोफेशनल डांसर। उसका एम है कि वो एक प्रोफेशनल डांसर बने। हमारे पास क्लू है स्पाइडर। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो इसको कि एक स्पाइडर एक बहुत ही बड़ा वेब बनाने की कोशिश कर रही है। उसका गोल है कि एक बहुत ही बड़ा वेब बनाया जाए। तो इस तरह से आप इन दोनों पिक्चर्स को कनेक्ट करके वर्ड को मेमोराइज कर सकते हो। हमारा 38th वर्ड है गाइस, असेल। इट्स असेल। इसका मीनिंग हमारे पास है टू मेक तो इसका हमारे पास मीनिंग है टू मेक ए कंसर्टेड और वायलेंट अटैक ऑन, यानी कि किस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करना, किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्गली हार्म करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वर्ब, ऑब्वियसली एक्शन वर्ड रहेगा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द एनिमी फोर्सेस असेल्ड द फोर्ट्रेस, यानी कि दुश्मन फौजियों ने हमारे किले पर हमला बोल दिया है। इस तरह से कोई दूसरी फौज ने हमारे किले पर, हमारे महल पर अटैक कर दिया है। इसका क्लू है गाइस, ए सेलर। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक सेलर है जो दूसरी शिप पर अटैक कर रहा है। इस तरह से आप सेलर को एक सेलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 39th वर्ड है गाइस, असर्टिव। इट्स असर्टिव। इसका मीनिंग हमारे पास है हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, यानी कि ऐसा पर्सन या फिर ऐसा कोई इंसान जिसकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग है और वो हमेशा अपनी बात को मनवाता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है गाइस, ये किसी की क्वालिटी हो सकती है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, शी वॉज असर्टिव इन हर ओपिनियंस ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मीटिंग के टाइम पे उस लड़की ने अपनी ओपिनियंस को काफ़ी फोर्सफुल तरीके से लोगों के सामने रखा। इसका क्लू है हमारे पास, ए सर्च वारंट। सो आप इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो कि पुलिस के पास एक सर्च वारंट है और वो रूम की तलाशी ले रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल है। सो इस तरह से आप एक सर्च वारंट को एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 40th वर्ड है गाइस, एस्ट्यूट। इट्स एस्ट्यूट। इसका मीनिंग हमारे पास है हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली एसेस सिचुएशंस और पीपल, यानी कि ऐसी क्वालिटी जिससे हम लोगों को और सिचुएशंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है गाइस। हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है, द डिटेक्टिव वॉज एस्ट्यूट इन सॉल्विंग द केस, यानी कि डिटेक्टिव या फिर जो भी पर्सन था उसको केस सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। हमारे पास ये वर्ड याद करने का क्लू है, ए टॉपर स्टूडेंट। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक ग्लास वेयरिंग टॉपर स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है एग्जाम में पास करने के लिए। तो इस तरह से आप ये वर्ड को मेमोराइज कर सकते हो। सो हमारा 41st वर्ड है गाइस, ऑडेशियस। इट्स ऑडेशियस। इसका मीनिंग हमारे पास है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास काफ़ी करेज है कि वो काफ़ी रिस्की डिसीजंस ले सके।
पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है गाइस, ऑब्वियसली ये क्वालिटी है किसी पर्सन की। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द ऑडेशियस प्लान इन्वॉल्व स्केलिंग द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन। सो जो प्लान था, जो काफ़ी ब्रेवरी वाला प्लान है, उसमें ये इन्वॉल्व है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए। इसका हमारे पास क्यों है गाइस, ऑल द इल स्टे और द इल ईट्स। आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हो कि एक ईल है, एक बहुत ही बड़ी फिश है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खा रही है। सो इस तरह से आप इस मेंटल पिक्चर को ऑडेशियस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 42nd वर्ड है गाइस, ऑथेंटिक। इट्स ऑथेंटिक। इसका मीनिंग हमारे पास है जेन्युइन, ट्रू और रियल। यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो ट्रू है, जो फेक नहीं है, जो रियल। पार्ट ऑफ स्पीच का आगे एडजेक्टिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द पेंटिंग वॉज वेरीफाइड एज ऑथेंटिक बाई एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ने उस पेंटिंग को वेरीफाई किया और यह डिक्लेयर किया कि ये पेंटिंग रियल है, ये कोई ओरिजिनल पीस की कॉपी नहीं है। इसका हमारे पास क्लू है गाइस, ए राइट टिक। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक क्वेश्चन पेपर है जिसपे एक आंसर लिखा हुआ है और उस पर आप एक राइट टिक मारते हो और ये प्रूफ करने के लिए कि वो आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आप ऑथेंटिक वर्ड को एक राइट टिक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 43rd वर्ड है गाइस, ऑटोनॉमस। इट्स ऑटोनॉमस। इसका मीनिंग है एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और हैविंग द फ्रीडम टू डू सो। यानी कि कोई पर्सन जो ऑटोनॉमस है, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच काफ़ी सेपरेट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, अगेन ये किसी चीज़ की या पर्सन की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द रोबोट ऑपरेटेड ऑटोनॉमसली फॉलोइंग इट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। यानी कि रोबोट खुद से अपना काम करता है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें उन्हीं को फॉलो करके इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसका हमारे पास क्लू है गाइस, ऑटोमेटिक। ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिक लॉक या फिर ऑटोमेटिक रोबोट को एक इमेजिन कर सकते हो जो बिना हेल्प के खुद से वर्क करता है और उसको ऑटोनॉमस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 44th वर्ड है गाइस, अवर्जन। इट्स अवर्जन। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन। यानी कि किसी चीज़ को या किसी पर्सन के टुवर्ड्स आपको डिसलाइक हो, आप हेट करते हो, आप इसको बिल्कुल पसंद ना करते हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस, नाउन। ऑब्वियसली किसी क्वालिटी या मतलब फीलिंग का नाम है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, ही हैड एन अवर्जन टू पब्लिक स्पीकिंग। उसको पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग को बिल्कुल लाइक नहीं करता। इसका क्लू है गाइस, अवर्जिन। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक वर्जिन लड़का या लड़की है जिसको रिलेशनशिप में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके, उन्हें सिंगल या फिर वर्जिन रहना प्रीफर करता है। हमारा 45th वर्ड है गाइस, एविड। इट्स एविड। इसका मीनिंग हमारे पास है हैविंग और शोइंग ए कीन इंटरेस्ट इन और एंथुसियाज्म फॉर समथिंग। यानी कि किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव, यानी कि किसी क्वालिटी का नाम है। अगेन एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, शी वॉज एन एविड रीडर ऑफ मिस्ट्री नॉवेल्स। यानी कि उसको मिस्ट्री नॉवेल्स काफ़ी पसंद थे। इसका क्लू है हमारे पास गाइस, अ वीडियो। सो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आप एक पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखता है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, ये मेंटल इमेज को आप एविड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस हमारा 46th वर्ड है, बनाल। इट्स बनाल। इसका मीनिंग हमारे पास है, सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग। ऐसे कोई चीज़ या पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है बिकॉज उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इन ऑथेंटिक भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस, एडजेक्टिव। ऑब्वियसली किसी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द कॉन्वर्सेशन वॉज फिल्ड विद बनाल क्लीशेज। यानी कि जो दो लोगों के बीच में जो बात थी वो बिल्कुल ही बोरिंग थी और बहुत ज़्यादा टिपिकल यानी कि कॉमन टॉपिक्स पर वो बात हो रही थी। हमारे पास यहाँ पे क्यों है गाइस, बैन ऑल। बैन ऑल, तो इसका मतलब है क्या, कुछ सब चीज़ों को बैन करना, राइट। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक बोरिंग मूवी है जो बैन हो रही है, आप बोल रहे हो कि जस्ट बैन ऑल, तो इस तरह से बैन ऑल को आप बनाल से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 47th वर्ड है गाइस, बिलिटिल। इट्स बिलिटिल। इसका मीनिंग हमारे पास है, टू मेक समवन और समथिंग सीम लेस इम्प्रेसिव और इम्पोर्टेंट।
यानी कि कोई चीज़ और कोई पर्सन को इंसल्ट करना, उसको लेस इम्पोर्टेंट बताना। पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्वियसली ये वर्ब है गाइस, ये एक एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, ही वुड ऑफन belittle हर अचीवमेंट्स विच हर्ट हर डीपली। तो वो लड़का एक लड़की के अचीवमेंट्स को, उसकी कामयाबी को हमेशा belittle करता है और जिससे उसको काफ़ी हर्ट होता है। इसका क्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, belittle। ऑब्वियसली कोई पर्सन छोटा है और आपको स्मॉल पर्सन को स्मॉल पर्सन या किसी को स्मॉल पर्सन बनाने से कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 48th वर्ड है गाइस, बेनिवोलेंट। इट्स बेनिवोलेंट। इसका मीनिंग हमारे पास है वेल मीनिंग एंड काइंडली। कोई पर्सन या कोई चीज़ का बहुत अच्छा होना, बहुत ही ज़्यादा काइंड होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, यानी कि एक क्वालिटी है किसी पर्सन या चीज़ की। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द बेनिवोलेंट ओल्ड मैन डोनेटेड मनी टू द ऑर्फनेज। यानी कि एक अच्छे काइंड पर्सन ने अनाथ आश्रम के लिए बहुत सारा मनी डोनेट किया। ऐसा क्यों है हमारे पास, बेन इवॉल्व। सो आपने बेंटन कार्टून देखा होगा, आप बोल रहे हो कि आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि बेन एक लड़का है अभी और आप उसको इनकरेज कर रहे हो कि बेन इवॉल्व, यानी कि कोई एलियन में कन्वर्ट हो जाओ। सो इस तरह से आप बेन इवॉल्व को बेनिवोलेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमारा 49th वर्ड है गाइस, बिनाइन। इट्स बिनाइन। इसका मीनिंग हमारे पास है जेंटल, काइंडली या फिर नॉट हार्मफुल। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगेन काइंड है, बहुत ज़्यादा जेंटल है और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है और बहुत ही अच्छी है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका हमारे पास है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे, द ट्यूमर टर्न्ड आउट टू बी बिनाइन एंड नॉन थ्रेटनिंग। यानी कि वो पर्सन के टेस्ट होने के बाद उसके बॉडी में जो ट्यूमर था वो बिनाइन था, वो कैंसरस नहीं था और ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। हमारे पास क्लू अगेन इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, बी नाइस। आप एक नाइस पर्सन को इमेजिन कर सकते हो और जो कि बिनाइन भी है। सो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। हमारा 50th और इस वीडियो का लास्ट वर्ड है गाइस, बिविल्डर। बिविल्डर का मीनिंग है हमारे पास, टू कॉज समवन टू बिकम परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड। यानी कि किसी पर्सन को कंफ्यूज करना या फिर उसको डिस्टर्ब करना। पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब है गाइस, इट्स एन एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस bewildered द न्यू रिक्रूट्स। सो जो न्यू हायर्ड पीपल थे जॉब पर, उनको जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उनको वो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी कंफ्यूज कर दिए, उनको bewilder कर दिए। सो ये था हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस। इसका क्यों है गाइस, बी वाइल्ड। बी वाइल्ड आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स है जो कि कंफ्यूज्ड है। तो इस तरह से आप बी वाइल्ड को डिवाइडर के साथ एसोसिएट करके इसको मेमोराइज कर सकते हो। सो आई नो गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा था और एग्जॉस्टिंग था, बट आई होप आप ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न करें, क्योंकि अगर से आपने ये 50 वर्ड्स लर्न किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। और कुछ और सजेशंस भी है गाइस मेरे पास। आप अगर से फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और ये वर्ड्स को अपनी गैलरी में सेव करके बाद फ्यूचर में के लिए भी रिफ़र कर सकते हो। और ये सारे वर्ड्स, इनके डेफिनेशंस और ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके इसको स्टोर कर सकते हो ये डेटा को। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे गाइस। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियोस, ये वर्ड्स को कलेक्ट करने और सारे डेफिनेशंस को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आपके फ्रेंड्स का ये टाइम बच सकता है अगर से आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करोगे। एंड गाइस, अगर से आपके पास कोई सजेशंस है तो फील फ्री टू यूज़ द कमेंट सेक्शन। आप न्यू वर्ड्स बोल सकते हो जो आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर वीडियोस में रेफर करूं। आपके आइडियाज़ आर ऑलवेज वेलकम। एंड प्लीज़ गाइस, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको भी मेरा वीडियो मिस ना करे। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर।